मॉर्निंग स्टूडेंट, क्लास 12 एक्सरसाइज 4.3। देखिए, फाइंड द एरिया ऑफ द ट्रायंगल विद वर्टिसेस एट द पॉइंट। हमें ये पॉइंट दिए हुए हैं। अब पहले मैं एक बार बताता हूँ इसके बारे में। जब 3 पॉइंट दिए हों तो हमें एरिया ऑफ ट्रायंगल कैसे निकालना है। मान लो इफ़ मैंने x1 y1 x2 y2 और x3 y3 are vertices of triangle. देखो, then area of the triangle is, तो एरिया कैसे निकालेंगे। 1/2 डिटर्मिनेंट x1 y1 x2 y2 x3 y3 और यहाँ पे आ जाएगा 1 1 1। ठीक है, ये। और अब हमें क्या करना है, हमारे पास क्वेश्चन क्या है 106043। इसके अंदर पुट कर देंगे वैल्यू। देखिए, फर्स्ट पार्ट हमें क्या चाहिए, रिक्वायर्ड एरिया चाहिए। तो 1/2। अब देखो, हमारे पास 3 पॉइंट है। इसको x1 मान लो, ये y1, ये x2, ये y2, ये x3 और ये y3। पुट कर दो। x1 की जगह पे 1, y1 की जगह पे 0 6 0 4 3 और यहाँ पे 1 1 1। तो हमें क्या निकालना है, डिटर्मिनेंट। देखो 1/2 डिटर्मिनेंट 1 0। देखो 1 से करोगे तो क्या, ये 1 की मल्टीप्लाई 0 के साथ करोगे 0 -3 -0 ब्रैकेट। यहाँ पे डिटर्मिनेंट निकालोगे तो 1 की मल्टीप्लाई 6 के साथ करोगे 6 -4 +1। 3 को 6 से मल्टीप्लाई करोगे 18। 4 को 0 से करोगे 0। तो देखिए 1/2 क्या बच गया, -3, ये तो 0 हो गया सारा, +18। ठीक है, 18 में से 3 माइनस करोगे 15। 15/2 क्या आ गया, स्क्वायर यूनिट। ऐसे ही आपको सेकंड पार्ट करना है, ऐसे ही आपको थर्ड पार्ट करना है। दोनों पार्ट क्या हैं, सेम है। सेकंड पार्ट मैं बता देता हूँ एक बारी। 2 7 1 1 और 10 8। तो रिक्वायर्ड एरिया क्या आ जाएगा, देखिए x1 y1 x2 y2 x3 y3। ठीक है, 1/2 2 7 1 1 10 8। यहाँ पे क्या आ जाएगा 1 1 1। देखिए 1/2। अब देखो यहाँ पे 2 1 1 8 1 -7। यहाँ पे हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइन डालोगे, जो बच गया वो लिखोगे, +1 हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइन, ये 4 बच गए। अब इसको सॉल्व कर लो। 1/2 देखो 2, 1 की मल्टीप्लाई 1 -8 -7, 1 की मल्टीप्लाई 1 -10 +1, 8 की मल्टीप्लाई 1 के साथ -10। देखो 1/2। तो यहाँ पे बचा -7 -7 -9 +1 -2। देखो अब आपके पास क्या बच गया, माइनस का 14 माइनस माइनस +63 ±-2। 63 में से 16 माइनस करोगे तो 47। तो 47/2 स्क्वायर यूनिट। ठीक है, थर्ड पार्ट भी ऐसे ही आपका। थर्ड पार्ट देखिए, उसके पॉइंट है -2 -3 3 2 और -1 -8। देखिए
रिक्वायर्ड एरिया 1/2 यही x1 y1 -2 -3 3 2 -1 -8 1 1 1 इसको सॉल्व कर लीजिए 1/2 -2 देखो -2 2 की मल्टीप्लाई 1 के साथ 2 +8 माइनस माइनस +3 हो जाएगा ये 3 + 1 +1 -24 +2 सोल्व कर लीजिए 1/2 -20 +12 3 और 4 4 को 3 से करोगे 12 8 + 2 10 10 को 2 से करोगे 20 ये आ जाएगा -22 सॉल्व करोगे 1/2 -30 डिटर्मिनेंट है तो पॉजिटिव हो गया 15/2 स्क्वायर यूनिट। ये स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर सेकंड देखिए शो दैट द पॉइंट ए बी सी आर कोलिनियर। देखो जब एरिया ऑफ ट्रायंगल अब 3 पॉइंट क्या होते थे कोलिनियर तो एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता था 0। अब इसको शो करना है दैट मीन्स इसका डिटर्मिनेंट क्या आना चाहिए 0। देखिए 1/2 ए ये बच गए ये लिखो जो बच गए a + c 1 a + b 1 माइनस b + c अब यहाँ पे हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइन डालो b c 1 1 और +1 यहाँ पे क्या बच गया b c a + c a + b इसको सॉल्व करते हैं देखिए 1 a 1 की मल्टीप्लाई करोगे तो c + a माइनस a + b ब्रैकेट माइनस b + c ब्रैकेट b - c +1 b को किससे मल्टीप्लाई करना a + b से -c a + c ये ब्रैकेट आपकी होगी क्लोज। अब देखो 1/2 a c + a -a -b यहाँ पे आपकी आइडेंटिटी लग गई b + c b - c b² - c² +1 ab b² ac और c²। ठीक है यहाँ पे डिटर्मिनेंट 1/2 ए से ए कैंसिल आउट हो गया क्या बच गया यहाँ पे a c - b अब माइनस अंदर ले जाओ c² प्लस का b² माइनस का प्लस ab b² -ac -c²। ठीक है अब देखो कुछ और कैंसिल आउट हो रहा है c² से c² b² से b²। अब इसकी ब्रैकेट ओपन कर दो 1/2 ac -ab + ab -ac तो AC से AC BC से BC क्या आ गया आंसर 0। तो ये क्या हो गया तो सिंस एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC 0 आ गया तो हम कह सकते हैं यहाँ से हेंस पॉइंट A B + C B C + C और C A + B क्या हो गया R कोलिनियर। ठीक है क्वेश्चन 3 देखो फाइंड द वैल्यू ऑफ के की वैल्यू निकालनी है एरिया ऑफ ट्रायंगल। अब हम एरिया ऑफ ट्रायंगल कितना दिया होगा 4 और वर्टिसेस क्या दिया होगा फर्स्ट पार्ट मैं करा रहा हूँ सेकंड आप अपने आप करेंगे। देखिए एरिया ऑफ ट्रायंगल हमें क्या गिवन है एरिया ऑफ ट्रायंगल फॉर्मूला होता है 1/2 ये वैल्यूज़ रखते हैं K0 x1 y1 x2 y2 x3 y3 1 1 1 हम पहले निकालते थे अब हमें क्या है गिवन है तो 2 को इधर लेके जाएंगे तो 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 हो जाएगा K0 4 0 0 2 1 1 1 = 8। अब देखो जब डिटरमिनेंट मोड का साइन हटाएंगे तो प्लस माइनस आएगा तो K सॉल्व करो इसको
जीरो को मल्टीप्लाई करो 1 से 0, -2 -0 4 -0 +1, तो 4 को 2 से करो 8 -0, तो यहाँ पे +-8, एक बार 8 को पॉजिटिव लेना, एक बार 8 को नेगेटिव। अब देखो k को -2 से करोगे तो -2k, ये तो 0 हो गया, +8 इज इक्वल टू +-8। अब मैं एक बार क्या कर रहा हूँ, टेकिंग साइन पॉजिटिव ले रहा हूँ, पॉजिटिव साइन, एक बार मैं नेगेटिव लूँगा, -2k + 8 इज इक्वल टू 8, तो -2k इज इक्वल टू 0, तो k की वैल्यू क्या होगी यहाँ से 0। अब देखो ऑन टेकिंग नेगेटिव साइन, -2k + 8 -8, अब -2k -8 -8 -16 -2k, तो k की वैल्यू क्या आ गई +8, ठीक है। तो k की वैल्यू देयरफॉर हमारे पास k की वैल्यू क्या आई 0 और +8। इसका सेकंड पार्ट आप खुद ट्राई कीजिए। क्वेश्चन नंबर फोर्थ का फर्स्ट पार्ट मैं करा रहा हूँ, सेकंड आप ट्राई करेंगे, और फिफ्थ भी थर्ड जैसा है वो भी आप खुद करेंगे। देखो फाइंड द इक्वेशन ऑफ ए लाइन, हमें लाइन की इक्वेशन निकालनी है जॉइनिंग द पॉइंट यूजिंग डिटरमिनेंट। देखो पॉइंट लाइन की इक्वेशन निकालनी है, हमारे पास 3 पॉइंट होने चाहिए, तो हम जो थर्ड पॉइंट है वो हम मान लेंगे XY। मैं एक बार बताता हूँ आपको, देखो मैंने मान लिया वो XY, एक P मान लिया XY, ठीक है। बी एनी पॉइंट, ये कोई पॉइंट है ऑन द लाइन जॉइनिंग, ठीक है। पॉइंट क्या है मेरे पास 1 2, और बी क्या है 3 6। मैंने पॉइंट ले लिए, इफ़ द पॉइंट A B एंड P आर कोलिनियर, अगर ये पॉइंट कोलिनियर हुए देन द एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होगा ABP RB 0। अगर ये पॉइंट कोलिनियर है तो एरिया क्या हो जाएगा 0। देखिए सेम पीछे की तरह ही है, देखो 1 2 x1 y1 x2 y3, और जो हमने लेट पॉइंट लिया था xy 1 1 1, ठीक है। कोलिनियर की कंडीशन होती है इक्वल टू 0, तो 1/2 उधर जाके 0 हो गया। इस डिटरमिनेंट सोल्व कर लो, 1/2 को उधर ले जाओ 0 हो गया, तो 1 1 6y 1 1 -2 3x 1 1 +1 3x 6y इज इक्वल टू 0, ठीक है। और इसको सॉल्व कर लो, 1 6 - y -2 3 - x +1 3x -6 और 3y यहाँ पे y -6x इज इक्वल टू 0, ठीक है। सॉल्व करो इसको, 6 -y 3 to the 6 minus plus 2x plus 3y minus 6x is equal to 0। अब देखो 6 से 6 कैंसिल आउट हो गया, 2x प्लस का है 6x माइनस का है तो माइनस का 4x, y 3y प्लस का है ये माइनस का है तो प्लस का 2y इज इक्वल टू 0। अब देखो 6y, देखो यहाँ से 4x की वैल्यू क्या आ गई 2y और 2 कैंसिल आउट हो गया, 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 0। हमारे पास इक्वेशन क्या आ गई, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो 2x माइनस वाई 0, या और ऐसे भी लिख सकते हो y इज इक्वल टू 2x, ठीक है। सेकेंड पार्ट आप खुद ट्राई करेंगे।